सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल. इट्स नेम इज़ वी एन ट्यूटोरियल्स. तो इसमें हम लोग 2.6 जो सिक्स्थ प्रैक्टिस सेट है सेकेंड चैप्टर का, उसका फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं. तो क्वेश्चन इज लाइक दैट: विवेक इज ओल्डर बाय 5 years और ओल्डर दैन किशोर. दैन किसके पहले लगा है? किशोर के. तो वी विल कंसिडर, लेट लेट अस सपोज एज ऑफ किशोर इज एक्स ईयर्स. समझो इसका एज एक्स ईयर्स है एंड देयरफॉर विवेक का एज कितना रहेगा फिर? ही इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. देयरफॉर एज ऑफ विवेक इज एक्स ईयर्स, तो किशोर का है, देन हिज एज विल बी 5 years older, मीन्स एक्स प्लस 5 years. What is the condition? The sum of the reciprocals of their ages is 1/6 by given condition. What is the given condition here? See, sum, that means addition, reciprocal. What is the age of Kishore? X. Its reciprocal is 1/x. Age of Vivek is x plus 5. Its reciprocal is x plus 5, 1 upon x plus 5. कितना है sum? 1/6. So here, when adding these two fractions 1/x and 1 upon x plus 5, you have to equalize denominator. For that purpose, we multiply to this numerator by x plus 5 and by to this 1 by x. that means to equalize denominator. मैं इधर इक्वलाइज करने के लिए x प्लस 5 इंटू 1, एक्स प्लस 5 रहेगा अपॉन, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 1 इंटू एक्स रहेगा, x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5. ओके, आई मल्टीप्लाइड दिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x प्लस 5 एंड दिस वन बाय x. दैट मीन्स इक्वलाइज हो गया, तो इधर x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, ऊपर x प्लस 5 ने मल्टीप्लाई किया एंड x ने मल्टीप्लाई किया. देन नाउ सी, x प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स. ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर रहेगा, x इंटू 5 5x रहेगा. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पहले आएगा x प्लस एक्स कितना रहेगा? 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x मतलब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस बोथ दिस टर्म बाय 6. 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं, वैसे रहेगी टर्म inside the bracket if you multiply by 1. Now carry this plus 12x to right hand side. 30 is equal to x square plus 5x minus 12x. Now 30 is equal to x square. Here two terms are there, two like terms are there, greater number sign minus, and इसमें से माइनस करो तो 7x आ जाएगा. और ये प्लस 30 when goes to right hand side, 0 is equal to x square minus 7x minus 30. That means I can write this equation like that: x square minus 7x minus 30 is equal to 0. ओके, तो ये अपना इक्वेशन है. अभी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड, या अपना फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन ईयर आ जाएगा -30x स्क्वायर. एडिटिव टर्म -7x. यहाँ अगर माइनस साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो इसमें एक माइनस होनी चाहिए और दूसरी प्लस होनी चाहिए. तो ग्रेटर वाली माइनस रहेगी या स्मॉलर वाली माइनस रहेगी. तो यहाँ नीचे देखो, इसको माइनस साइन है, मतलब ग्रेटर वाली माइनस होनी चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए. माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है. तो 30 को ऐसे फैक्टराइज करो जिससे, जैसे 31 दा 30, 15 2 दा 30. ओके, 15 2 दा भी 30 आता है और 10 3 दा भी 30 आता है, 6 5 दा 30 आता है.
तो यहाँ मैं जो साइन दिए है माइनस और प्लस, ये दोनों यहाँ दे रहा हूँ, देखो। तो ये ग्रेटर नंबर साइन -13 आ जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन -7 एंड -1, तो अपने फैक्टर्स -7 है क्योंकि यहाँ -7 है। तो 10x और +3x दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -30x², और दोनों की एलईडी टर्म में -10x + 3x -7x आता है। मतलब अपना इक्वेशन अभी हो जाएगा x² -10x + 3x -30 = 0. Now x² means what? x into x. सॉरी, पहले मैं उसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। x² -10x + 3x सॉरी, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा था पहले। ओके, यू टू फैक्टराइज इट, व्हाट यू टू डू, देयरफॉर x into x -10 into x + 3 into x, और इसको मैं फैक्टराइज करूँगा। अभी 30 का फैक्टराइजेशन 6 फायदा 30, 15 to the 30 आता है, लेकिन उन लोगों को इधर 3 है तो 3 आनी चाहिए इसमें, तो 10 into 3 लिखूँगा मैं इसको, कॉमन निकालना। ओके, 0, तो यहाँ x और x कॉमन, और यहाँ 3 और 3 कॉमन, यहाँ प्लस साइन बाहर निकल जाए तो अंदर के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। x इंटू ब्रैकेट x -10 + 3 इंटू ब्रैकेट x -10 = 0। एक कॉमन ब्रैकेट है x -10, आई एम राइटिंग इट वंस, एंड x + 3 अनकॉमन ब्रैकेट = 0। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर जब 0 आता है तो कोई भी एक टर्म 0 रहती है। वी डोंट नो विच टर्म इज 0, दैट्स व्हाई वी कंसीडरिंग बोथ द टर्म = 0। x -10 = 0 और x + 3 = 0। तो -10 when goes to right hand side become +10 and x = -3। तो x की वैल्यू अपनी -3 आ गई। तो एज नेवर बी नेगेटिव, एज है इसमें तो नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो देयरफॉर एज ऑफ, पहला कौन है, x किसको माना है हम लोगों ने, किशोर। एज ऑफ किशोर इज x = 10 years and age of Vivek is x + 5 = 10 + 5 15 years। तो आपको सेपरेटली इसको लिखना है कि किशोर और इसका एज कितना है। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि घर बैठे आपको ये ट्यूशन मिलने वाली है। ओके, आपके दोस्तों को भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।